शिव महात्म्य के बाद जो हमारा शिव पुराण महात्म्य के बाद जो पापी देवराज की कथा चल रही थी दोस्तों, ये जो आध्यात्मिक व्यूअर्स हैं जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, और मैं बहुत इजीली अपने चैनल में, वैसे शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, चलो कर दिया स्टार्ट, तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। आप शिव महापुराण अपनी ये पुस्तक, मतलब आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक स्टॉल्स में कहीं भी आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे जहाँ पे पूजा पूजा अनुष्ठान का सामान मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, है ना। मुझे माफ़ करें भगवान जी अगर, है ना, ये तो मैं उनकी कथा ही कह रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं बता रहा था पापी देवराज की मुक्ति की कथा ना, तो आगे कंटिन्यू करता हूँ उस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, वो क्योंकि 3 मिनट के वीडियो के अंदर सब समाप्त करना होता है। क्या हुआ कि जब जो उसी कन्या को जो जिस पे मोहित हो गया था पापी देवराज, तो उसने सब कुछ उसी कन्या को दे दिया। मोहित था उस कन्या पे। ठीक है। और यहाँ तक कि अपने माता पिता तथा अपनी पत्नी को भी मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर उसी कन्या को दे दी। ठीक है। देवयोग से वो प्रतिष्ठापुर में आया, फिर अचानक से देवयोग हुआ, वो प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधु जन एकत्र थे, और ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया, फिर वो मर गया। ठीक है। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। कहते हैं ना यमराज, यमदूत वगैरह आते हैं, वो ऊपर ले जाते हैं, है ना, मरने के पश्चात आत्माओं को, और वहाँ अपने कर्मों के हिसाब से हमें सजा तो मिलती है। 1 मास के अंतर वो देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, उसे लेने यमलोक में पहुँचे, और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया गया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे हैं। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहाँ आए और साक्षात शिव के समान उनके चारों दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी को अर्पित किया है। हे मुनि, शिव की कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से वहाँ पापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया, देवराज भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधिपूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये मैंने फटाफट सुना दिया दोस्तों 3 मिनट के अंदर अंदर, है ना। शिव महापुराण की बातें मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी बुक स्टॉल्स वगैरह में, एंड आप पढ़ना चाहें तो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे हर टॉपिक को आप सुन लेते हैं, है ना। एंड जय हिंद, जय भारत देश हम सबका, है ना। एंड मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।